Hello everyone. Welcome back to the program Spoken English. It's Dr. Arias Maurya helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to speak grammatically, confidently and fluently in a certain given situation. So guys, and as if to now we are going to discuss some simple but meaningful sentences. सिंपल बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो बहुत जिसको आप बराबर यूज़ करते हैं और जिसको बिना जाने आप काम नहीं कर सकते, मीनिंगफुल ही होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो डेली एक्टिविटीज़ के हैं, रोज़ बोलते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसको हम आपको इसे बताएंगे और इंटरेस्टिंग है और विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट। जैसे एक एक्सप्रेशन आप देते हो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का क्या मतलब होता है और एक्सक्यूज मी कब कहते हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे। इसका पूरा नाम जो है एक्सक्यूज मी नहीं है, एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स। इसका पूरा नाम है एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स। दिस इज वेरी फनी कि किसको माय फ्रेंड्स कह रहा है। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश लोग माय फ्रेंड्स किसको कह रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा हम बता दें कि फ्रेंच जो है और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में थे। 15वीं शताब्दी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में किसी समय था कि फ्रेंच के लोग जो है वो इंग्लैंड पर राज करते थे, तो उल्टा हो गया अभी। तो इसका मतलब है एक्सक्यूज मी फ्रेंच का मतलब दो होता है। एक तो होता है कि माफ़ी मांग लेना किसी से, एपोलॉजी, एपोलॉजाइज, जस्ट यू एपोलॉजाइज, माफ़ी मांग लेना। और दूसरी चीज़ होता है वार्निंग देना। इसमें दो चीज़ छिपा होता है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं दो ढंग से। ब्रिटिश के लोग भी और सब जगह के लोग। जैसे कोई गलती हो गई तो एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर, आई कुडंट कम टू कॉलेज बिकॉज ऑफ सर्टेन माई पर्सनल वर्क। तो यू से एक्सक्यूज़ मी सर, दैट मीन्स यू एपोलोजाइजेज फॉर द डे you had some work and you did not come to college. This means apologize. Apologize मतलब होता है क्षमा याचना करना। और दूसरी चीज़ है कि वार्निंग देना। तो क्या है कि अंग्रेज लोग जो है फ्रेंच को सबसे पहले कहते थे माई फ्रेंच, तो वो अब एपोलाइज करते थे, लेकिन इसके साथ ये भी वार्निंग देते थे कि अगर आप जो है विनम्रता से नहीं माने तो हम कई कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कभी कभी कहा जाता है एक्सक्यूज मी दिस इज माय सीट, जाइए बाहर, जाइए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सीट जो है मेरा है और इसमें आप वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग, एक्सक्यूज मी दिस इज माय सीट। तो ये एक्सक्यूज मी जो शब्द है, ये इट इज यूज्ड टू जस्ट ए ब्रेक अटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज यूज्ड टू ब्रेक एन अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल। एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स। तो और इसके साथ उसको वार्निंग भी दिया जा रहा है। If you don't do this, I am going this time again with a hard step. तो ये हो गया एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी आप बराबर करते हैं। एक्सक्यूज मी आप यू कैन से ऑन स्मॉल मिस्टेक्स यू हैव मेड, एक्सक्यूज मी सर, ऐसा। हाँ, और जब आप गेट पर खड़े होते हैं और फिर आना चाहते हैं अंदर, तो यू से एक्सक्यूज मी,
इसका मतलब है यू वांट टू ब्रेक अटेंशन ऑफ द टीचर टू लुक एट यू एंड ही शुड अलाउ यू टू कम इन। ठीक, समझ में आ रहा है? तो एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स, तो इंडिया में या अन्य जगह से नहीं बोला जाता, इसको नहीं अब बोला जाता, माय फ्रेंड्स को नहीं बोला जाता, लेकिन द फुल लाइन इज दिस, एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स। अच्छा, तो ये आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज मी का, आप बराबर करते हो और इंस्टीट्यूशंस में हर जगह ये प्रयोग होता है। अब आप को कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो बिकॉज यू हैव नोन एवरीथिंग अबाउट दिस। अब नाउ आई मूव अप टू सेकंड वन, बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक, ये भी क्या है? घड़ी को पीटना, ऐसा है क्या? यू आर बीटिंग द टाइम, ऐसा है क्या? नहीं। बीट द क्लॉक का मतलब होता है कि कोई काम आपको दिया गया है, उसको और उसके साथ समय दिया गया है और उस काम को आपने समय के पहले पूरा कर दिया। यू हैव गिवन एन असाइनमेंट and also given allocated time, and if you have done your work successfully before time, so you have beaten the clock. You have beaten the clock, means that you stood successful in doing the work before time. समय के पहले आप जो है वो काम कर लिए, इसलिए आप लिखते हो कि beat the clock, that I have beaten the clock. I have beaten the clock and done my assignment 2 days before. I have done my assignment 2 days before and beaten the clock. ऐसे करके you beat the clock. You beat the clock मतलब कि आप in examination also, when you have there are 3 hours to write, and if you finish your work successfully within 2 hours and raise your hand, sir, I want to submit my answer scripts and go. So you have beaten the clock. You have beaten the clock, right? तो आपने सीखा excuse me sir और beat the clock. Now we come to third point, fish out of water. Fish out of water का क्या मतलब होता है कि जो मछली है पानी के बाहर, इसका क्या मतलब होता है? और ये मछली के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आदमी के लिए कहा जा रहा है। नहीं, जब हम कहते हैं कि fish out of water, तो this is for not fish but for man, because it is compared with a fish. Fish lives in a certain condition where water is there, where at the cool water is there, and running water is there, and it can breathe, and it can play, it can catch the food. So certain conditions are there in which fish can live. No, certain conditions are there in which fish can live. Likewise, human being is also given certain conditions. हमको एक conditions स्थिति है, जैसे हमको यहाँ खाने के लिए मिल रहा है, फिर सोने के लिए मिल रहा है, फिर पानी मिल रहा है, फिर हवा मिल रही है। तो under certain condition I can live, survive and thrive. तो if that condition has been snatched, अगर उस परिस्थिति को छीन लिया जाए तो क्या होगा? हमारे लिए कौन सा प्रॉब्लम खड़ा होगा? ये डिफिकल्ट होगा। It is difficult to survive if the conditions under which you are accustomed
आर नॉट गिवन। जैसे हमको यहाँ रहने की आदत पड़ गई है गांव में, विलेज में, जहाँ ठंडी हवा चलती है और फिर जहाँ हम वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं। लेकिन इफ़ आई हैव टू गो टू दिल्ली एंड लिव समवेयर इन ए वेरी कंजस्टेड प्लेस, से मुखर्जी नगर में हमको रहना पड़े, तो आई विल गेट वेरी स्मॉल प्लेस टू लिव इन, एंड देन स्मोक, एंड देन heat, and then so many things, noise, and then it is very difficult to survive there. So I will say I am fish out of water. There in Mukherjee Nagar, I can say I am fish out of water. I am fish out of water. So you can say fish out of water. ठीक? जैसे मछली को पानी से निकाल लीजिए तो मर जाएगा, उसी तरह से आप जिस स्थिति में रह रहे हैं उस स्थिति को आपसे छीन लिया जाए तो आप भी सर्वाइव नहीं कर सकते, आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसी कंडीशन को दिखाया गया है। जैसे अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें, लिविंग इन कंजेस्टेड प्लेस लाइक मुखर्जी नगर इन दिल्ली I am there as a fish out of water. To me is like a fish of water. Living at that place is just like a to me I am living. I am here. अगर दिल्ली जाए, आप कहाँ से जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं I am here fish out of water. I am here fish out of water. Why? Because the place where you used to live early was not that kind of place. There was no heavy race of tram, trains and vehicles and noise and pollution. You were coming from hilly area, that is good. So you say you don't like it, and you can say I am here fish out of water. So I go ahead, turn a blind eye. अच्छा, ब्लाइंड आई मतलब क्या होता है? अंधा। तो टर्न ए ब्लाइंड आई इसका सिंपल है कि आप जस्ट प्रिटेंडिंग, ये यू सी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग बट यू डोंट से इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ परीक्षा चल रही है, परीक्षा में बच्चे नकल देख रहे हैं और एग्जामिनर बाहर से आया और वो जो है जाकर के बच्चों को देख रहा है और ये भी देख रहा है कि टीचर भी नकल दिखाने में मस्त हैं और विद्यार्थी नकल दिखाने में व्यस्त हैं और कुछ नहीं बोल रहा है। तो ही इज टर्निंग ए ब्लाइंड आई to the students as well as those who is culprit, so called teachers. So इसको बोलते हैं टर्न ब्लाइंड आई, देख करके अनदेखा करना, देख करके अनदेखा करने को कहते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई। अब आगे बढ़ते हैं, ये सरल है, देख करके अंधा। यू हैव टर्न अ ब्लाइंड आई to your family problems. You have turned a blind eye to your family problem. You have a lot of family problems, but you are not taking care of family problems. That you have turned a blind eye to that problems, right? तो blind eye to any kind of problem, आप देख करके भी आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हो तो you are having blind eye to certain problem. अब देखते हैं अंडर द सन। अंडर द सन का मतलब एवरीथिंग दैट एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ, जो भी पृथ्वी पर है उसको बोलते हैं अंडर द सन। अंडर द सन मतलब जो भी पृथ्वी पर है। तो जैसे आप कहें कि आई सर्च एवरीवेयर अंडर द सन,
but I did not get your pen. I did not get your wristwatch. I searched, but I did not get your pen. तो I searched everywhere under the sun. मतलब हर जगह. Under the sun का मतलब everywhere, every existed place. This side in room, outside the room, in the corner of the room. I searched everywhere, but I didn't find. तो अंडर द सन का मतलब सब जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये एवरी नूक एंड कॉर्नर, सभी कोने अतरे सब जगह, जैसे बोलते हैं कोने अतरे सब खोज डाले. तो अंडर द सन का मतलब होता सब जगह. आई सर्च एवरीवेयर अंडर द सन, बट आई डिडंट फाइंड योर रिस्ट वॉच. तो गाइज, दीज आर द 5 sentences. A simple but meaningful expression I told you, and hope that you are getting them, and hope you will be able to use them when the situation arises. जब इस तरह की परिस्थिति में आप उनका प्रयोग कर सकते हो. that is your means skill of communication. इसी को बोलते हैं ना कि आप किस स्थिति में आप इसको बोल सकते हैं. तो that's all for today. Thank you. See you next.